गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1508 और आज एक बहुत ही भावुक भावनात्मक कहानी है जिसका शीर्षक है बाबूजी। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। जाइएगा मत, सुनाता हूं पहले ये कहानी और उसके बाद विश्लेषण करते हैं इस कहानी का। बाबूजी। रात तकरीबन 9 बजे दफ्तर से लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक पे घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर ना जाने कब से यहां भटक रही है और वो बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहां से भाग नहीं रही। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुन बेहद अचरज से उस महिला को अपने नजदीक बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहां से आई है और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? किसने मुझे यह चिट्ठी लिखी है? कपकपाती हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूं। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूं। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल जी के सामने अपना दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद बेहद गंभीर वो शांत हो गए। उसके बाद वो मैली कुचली साड़ी पहनी कभी उस महिला की तरफ अपनी आंखें फेर कर देखते तो कभी उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर बेहद गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू गोताखोरी करते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। प्रफुल्ल जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षा कर्मी को बोलकर उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूप में रहने की इंतजाम करवा दिया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। महिला ने एक बार फिर उनसे फरियाद करते हुए कहा कि साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महिला बोलते बोलते उनके पैरों में गिर पड़ी। अरे माताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी मां समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। इतने में रात के बेहद खामोश सन्नाटे को चीरती हुई, हॉर्न बजाती हुई एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है। इसको जरा बेहद गंभीरता से पड़ताल कर इसका इलाज कीजिए, प्रफुल्ल जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना अपना वक्त गंवाए तकरीबन 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहां खड़े प्रफुल्ल बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा दीजिए, अभी देने हैं और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त का नमूना लेकर जा रहा हूं। इनके रिपोर्ट लेकर कल आऊंगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल बाबू से कहा और फिर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने के निर्देश दिया और खुद अपने घर के अंदर जाने के लिए वहां से बरामदे की ओर मुड़े। साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए।
मैं गरीब कहां से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे? मेरे पास तो रहने खाने के भी पैसे नहीं है। महिला गिड़गिड़ाई। माता जी, बस आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहां से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे के तमाम रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर हुए और फिर उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी। अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला की अच्छी तरह से खैर मकदम लिया और सबको उन दोनों का बेहतर ख्याल रखने के लिए निर्देशित कर वहां से चले गए। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बच्चे को जांच करते और साथ ही बेहतर ढंग से उसका इलाज भी। तकरीबन 1 महीने के बाद डॉक्टर बाबू की मेहनत रंग लाई और बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी का एहसान मंद रहूंगी। जब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपयों के साथ साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दिए और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन्हें ही दीजिएगा जिन्होंने आपको यहां भेजा था। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत दुआएं देती हुई वहां से बढ़ चली। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर कृष्णकांत जी को वो चिट्ठी देते हुए महिला उनके प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना ख्याल रखा हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वाले को नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सलामत रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपको मिला हूं, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया था। अब मैं यहां रहने लगा हूं, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मैं अपने पिता से महरूम रहा हूं, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इन्हें कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इस माता के द्वारा जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। आपका अपना प्रफुल्ल शर्मा। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णकांत जी का सर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान पवित्र आत्मा के सम्मान झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बाबूजी, जिसमें आपने देखा कि एक वृद्ध महिला किसी अमीर व्यक्ति के घर पर आती है और कहती है कि आपके पिताजी ने, आपके बाबूजी ने एक चिट्ठी दी है। वो व्यक्ति उस चिट्ठी को पढ़ता है और उसके बाद महिला से कहता है कि तुम्हारे बीमार बच्चे की आप चिंता मत करो, आप मेरी माँ के समान हो, आप मेरे यहां रहो, और उसका पूरा इलाज कराता है। जब बच्चा एकदम ठीक हो जाता है तो वो महिला वापस जाने वाली होती है। तब वो अमीर व्यक्ति उस महिला को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि जिन्होंने आपको एक चिट्ठी दी है, जो पहले वाली चिट्ठी थी, मेरी ये चिट्ठी उन्हें दे देना। और जब वो महिला वापस गांव जाती है और उस व्यक्ति को वो चिट्ठी देती है, तो व्यक्ति उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत ही आश्चर्य में आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का बेटा वहां पर रहता था। लेकिन जब चिट्ठी जिस व्यक्ति को दी गई थी, वो उसका बेटा नहीं बल्कि कोई दूसरा इंसान था, क्योंकि उसका बेटा घर खाली करके जा चुका था। लेकिन जो अमीर व्यक्ति था, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसके पिता ने उसको चिट्ठी भेजी है और उसने उसे अपना पिता समझकर और उस बूढ़ी महिला को अपनी मां समझकर
उस छोटे से बच्चे का इलाज कराया। दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के अच्छे हृदय वाले। कभी आपको भी मौका मिले तो आप जरूर किसी की सहायता कीजिएगा, और दुआओं में बहुत असर होता है। शायद ईश्वर के पास किसी की दुआ डायरेक्ट जाती है और आपके लिए वो हमेशा एक अच्छा ही सोचता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में, नए किस्सों में। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।